Assalamualaikum health lovers. Once again I am at Rehabilitation Center for Hearing Impaired और आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं कलीम साहब का। टॉपिक है बेस्ट हेयरिंग एड्स फॉर 2024। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में बेस्ट हेयरिंग एड्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो कलीम साहब हैं। मुझे जितना ज़्यादा ट्रस्ट इनके ऊपर है शायद ही किसी के और के ऊपर हो, इसलिए मैं आपकी बात इनसे करवाना चाहती हूँ। ये अपना तारुफ खुद करवा देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कलीम साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे नाज़रीन को कुछ टाइम दिया। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना तारुफ करवा दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कलीम है और मैं हेयरिंग एड जो है वो प्रोग्रामिंग करता हूँ कंप्यूटर से, और जो भी है पेशेंट्स को डील करना या प्रोग्रामिंग करके उनको बताना है कि आपको कौन सा हेयरिंग एड सूट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ। जी कलीम साहब, सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे क्योंकि हमारे नाज़रीन के बहुत से सवाल आ रहे थे इससे रिलेटेड कि बेस्ट हेयरिंग एड्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि एक शख्स है उसकी हेयरिंग जो है वो वीक आ गई। अब पहला मरहला है कि उसने हेयरिंग एड लगाने हैं, अगर आप सजेस्ट करते हैं तो फिर वो कौन से हेयरिंग एड्स लगाए, इसके बारे में प्लीज़ हमारे नाज़रीन को। देखिए, बेस्ट हेयरिंग एड तो ये होता है कि आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करे ताकि आपके लॉस को मीट कर सके। ठीक है, ये नहीं होता। एक चीज़ अमूमन पेशेंट गलती करते हैं कि हेयरिंग एड खुद चूज़ करते हैं। हर हेयरिंग एड हर पेशेंट को सूट नहीं करता, क्योंकि कई हेयरिंग एड्स क्या करते हैं कि आपके हेयरिंग लॉस को ख़राब भी कर देते हैं। अच्छा जी, जब वो आप लगाते हैं उसमें ये होता यह है कि कई मरतबा हमें ऐसे हेयरिंग एड की ज़रूरत नहीं होती जो कि कान के अंदर पूरी तरह से हमारे कान को ब्लॉक कर दे, और वो उससे हमारी कुछ फ्रिक्वेंसीज जो हैं ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, और हमारा लॉस भी बढ़ जाता है। हमें हमेशा अपने ऑडियोलॉजिस्ट और जो टेक्नीशियन जो भी हैं वहाँ पर उनसे राय लेनी चाहिए कि आप कौन सा हेयरिंग एड लें। आप अपनी मर्ज़ी ज़रूर करें, अगर वो आपको सूट करता है तो वो आपको एग्री करेंगे, अगर वो आपको एग्री नहीं करते तो बेहतर यही होता है कि आपको उनकी राय के मुताबिक जाना चाहिए। अच्छा कलीम साहब, मुझे बहुत हैरत हुई ये जान के कि लोग अपनी मर्ज़ी से भी हेयरिंग एड सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी वो डॉक्टर की राय या ऑडियोलॉजिस्ट की राय या आपकी राय को अहमियत ही नहीं देते हैं। अमूमन ये होता है कि पेशेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हेयरिंग एड लोगों को नज़र ना आए ताकि पता ना चले कि हमारा हेयरिंग लॉस है। ठीक है, लेकिन उनकी राय के मुताबिक वो हेयरिंग एड उन्हें सूट नहीं कर रहा होता। कई मरतबा ये होता है कि वो हेयरिंग एड गलत चूज़ कर लेते हैं और उसमें ये होता है कि उनका हेयरिंग लॉस जो है बढ़ जाता है। मुख्तलिफ लॉस के लिए मुख्तलिफ हेयरिंग एड चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये बताइएगा कि जो डिजिटल मोनोलॉग ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, आजकल जो तमाम आते हैं तमाम ही डिजिटल हेयरिंग एड्स आते हैं। ठीक है, वो पहले होते थे एनालॉग वगैरह, लेकिन क्या है कि अब सारे ही डिजिटल हेयरिंग एड्स हैं। जितना अच्छा हेयरिंग एड लेंगे उतनी ही आपको क्लैरिटी बेहतर मिलेगी। अच्छे हेयरिंग एड की अब पहचान कैसे करें? अच्छा हेयरिंग एड से क्या मुराद आपकी? अच्छे हेयरिंग एड में ये होता है कि हेयरिंग एड की कंपनी क्वालिटी देखनी होती है। आप पहले उसको नेट पे सर्च करें, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि वो हेयरिंग एड जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसमें क्लैरिटी कैसी है, उसके चैनल्स जो होते हैं जिनमें वो क्लैरिटी बेहतर होती है, वो पेशेंट क्या फीडबैक दे रहे हैं आपको, आपने चूज़ करना होता है। ये बेस्ट हेयरिंग एड में आ रहा है। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है बेस्ट हेयरिंग एड्स। ठीक है, हर शख्स चाहता है कि वो बेस्ट हेयरिंग एड सेलेक्ट करे। अब एक शख्स है उसकी उम्र है, वो बच्चा है, एक शख्स है वो यंग एज में है और एक है ओल्ड एज में। क्या सबके लिए एक जैसी हेयरिंग एड्स हो सकते हैं? जी नहीं, बच्चों के लिए ज़्यादातर जो हेयरिंग एड इस्तेमाल किए जाते हैं वो बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स हैं। बिहाइंड द ईयर इसलिए कि बच्चों के लिए मोल्ड अप्लाई किया जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, और वो जो हमारे यहाँ पे तरीक़ेकार है वो अमूमन कुछ लोग जो हैं छोटी एज में जिनकी ग्रोथ स्टेप थी उनको अंदर वाले हेयरिंग एड लगा देते हैं, उससे भी बच्चों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। होना ये चाहिए कि बच्चे को बिहाइंड ईयर हेयरिंग एड लगाएं और उनके मोल्ड के साथ अप्लाई करें ताकि वो अगर कुछ अरसे के बाद उस मोल्ड को चेंज करना चाहें तो वो इजीली चेंज हो जाए। ठीक है। ठीक है, अंदर
वाला हेयरिंग एड जो जिन्हें हम CIC या ITC हेयरिंग एड कहते हैं, वो हेयरिंग एड अप्लाई ना करें छोटी एज में, जब तक बच्चे की एज ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है। ताकि उनकी कैनाल, क्या होता है कि कैनाल ओपन हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है कैनाल, तो आपका जो हेयरिंग एड CIC या ITC जो बना हुआ है शेल के साथ, वो लूज़ हो जाता है। उसकी वजह पर बच्चे को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, विसल आना शुरू हो जाती है, डिफरेंट चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें। तो बेहतर होता है कि आप किसी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं जो कि आपको अच्छा हेयरिंग एड चूज़ करके बताएं कि ये आपके लिए बेहतर है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। ये तमाम चीज़ें अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके आपको अच्छा, आप सबसे ज़्यादा क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे अब 2024 आ गया, पिछले साल कौन सा हेयरिंग एड बेस्ट रहा और अब 2024 में कौन सा हेयरिंग एड बेस्ट है लोगों के लिए? देखिए, हेयरिंग एड तो सारे ही बेस्ट होते हैं, लेकिन क्या है कि अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब ज़्यादातर जो है रिसीवर इन कैनाल हेयरिंग एड में लोग जाते हैं। बाहर जितनी भी लगाए अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है, वो रिसीवर इन कैनाल हेयरिंग एड्स हैं, जिनमें क्या होता है कि छोटे सा हेयरिंग एड, इस तरह का एक हेयरिंग एड होता है, ठीक है, और ये कान के पीछे आ जाता है हिस्सा, और ये यहाँ पे रिसीवर होता है जो कि कान के अंदर चला जाता है। मिसाल के तौर पे कि अगर हम क्लैरिटी ले रहे हैं तो एडम इतने फासले पे है और ये रिसीवर है और वो आवाज़ प्रॉपर दे रहा है कान में, ठीक है। इससे क्लैरिटी में इजाफा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको देखना होता है कि जो लॉस है उसके मुताबिक ये टिप्स चेंज करनी होती है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स के लिए ओपन फिट टिप्स यूज़ होती हैं ताकि उनकी नेचुरल हेयरिंग भी डैमेज ना हो, ठीक है, और उन्हें जो बेनिफिट हेयरिंग एड से होना है वो हेयरिंग एड के साथ होता रहे। क्या करते हैं कि आप ब्लॉक कर देते हैं कान को, उसकी वजह पर तमाम बेनिफिट जो हो रहा होता है वो आपको हेयरिंग एड से हो रहा होता है, लेकिन बेनिफिट में नुकसान भी हो रहा होता है। आपको आवाज़ तो आ रही होती है लेकिन उसमें नुकसान भी हो रहा होता है आपका। ये लेटेस्ट हेयरिंग एड है इस वक्त मार्केट में जो RIC हेयरिंग एड हैं वो तकरीबन लेटेस्ट में, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो काफ़ी पहले से आ रही है, लेकिन अब ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो रिसीवर इन कैनाल हेयरिंग एड्स हैं। तो क्या ये महंगे हैं पिछले जो है, जैसे ये जी, ये इसके बारे में बताइए। देखिए, ये कॉस्ट वाइज इसमें भी सेम कॉस्ट में सेम आ जाते हैं, कॉस्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़े से इनके रिसीवर और तमाम चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। मैंने देखा है कि जितने भी कस्टमर आए वो यूज़ कर रहे हैं रिसीवर इन कैनाल, ये हेयरिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी रिसीवर इन कैनाल को ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पुराने वाले थे, क्या ये बिल्कुल आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं? क्या अब ये बेस्ट में नहीं आएंगे? यानी बेस्ट में सिर्फ रिसीवर इन कैनाल का जिक्र होगा अब? देखिए, बेस्ट में तो लाजमी बात है आपकी जे पॉकेट के ऊपर होता है कि आपने अच्छे से अच्छा लेना है तो फिर रिसीवर इन कैनाल और अच्छी टेक्नोलॉजी के हेयरिंग एड्स में आता है ये, ठीक है। पहले हेयरिंग एड्स होते थे जो मैनुअल कंट्रोल हेयरिंग एड होते थे, जो कि आप वॉल्यूम से ऑपरेट करते थे, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप वो उसका वॉल्यूम करते थे ताकि आपको आवाज़ आसानी से सुनाई दे, ठीक है। तो क्या ये बेस्ट नहीं था? क्योंकि जब आप बाहर जाएं शोर में तो आप कंट्रोल खुद से, आपके पास कंट्रोल हो, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं था? देखिए, बेस्ट ऑप्शन का ये होता है कि कंप्यूटराइज हेयरिंग एड में आप उनमें नॉइज़ वगैरह रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको स्पीच साउंड्स बेहतर आए, ठीक है। ये हेयरिंग एड्स एक लिमिट तक शोर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपको आवाज़ नहीं आती तो फिर इनका बेनिफिट ख़त्म हो जाता है शोर में, ठीक है। इसीलिए कंप्यूटराइज और बेस्ट हेयरिंग एड्स में जो हैं कंप्यूटराइज हेयरिंग एड के आते हैं ताकि आप शोर, जिस तरह ही शोर होता है बेस्ट हेयरिंग एड में वो शोर को सेंस करता, नॉइज़ को सेंस करता है और उसमें स्पीच साउंड्स को डिलीवर करता है ताकि आप सुन सकें और आप बेहतर रिस्पॉन्स दे सकें। अच्छा, इससे पहले वाले जो हेयरिंग एड थे, जैसे ये स्मॉल सा है, ये मैं तो इस हेयरिंग एड को जानती हूँ ना कि ये इसकी, मुझे पता है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है और ये कान के अंदर नज़र भी नहीं आते हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली। देखिए, डिफरेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हेयरिंग एड्स होते हैं। ये हिडन हेयरिंग एड हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि ये इस्तेमाल करें ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है, नज़र ना आए कि जी हमारा हेयरिंग लॉस है। लोग शर्माते हैं अमूमन, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेयरिंग एड आपके लिए सूट करता है। आप ऑडियोलॉजिस्ट से मशवरा करें और वो आपको गाइड करें कि आपको कौन सा हेयरिंग एड चाहिए। नहीं, अगर ऑडियोलॉजिस्ट ने रेकमेंड कर दिया और वो हेयरिंग एड मेरी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, मेरी पॉकेट ही इजाज़त नहीं देती, फिर मैं क्या करूँ? दूसरा ऑप्शन फिर देखिए, आपकी पॉकेट अगर नहीं करती तो फिर लाजमी बात है आपको अपने हेयरिंग के लिए कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करना। बेशक वो मैनुअल कंट्रोल है, अगर वो पॉकेट आपको
इजाज़त देती है कि आपने एक सस्ता हेयरिंग एड लगाना है, तो फिर लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो आप अप्लाई करेंगे ना। ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही और ज़्यादा हेयरिंग लॉस बढ़ने देंगे। अच्छा, तो मैनुअल आजकल यूज़ हो रहे हैं? जी मैनुअल ज़रूर यूज़ हो रहे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो मैनुअल इस्तेमाल क्यों, करते हैं। मैनुअल बहुत सस्ते हैं क्या? मतलब 10,000 से नीचे नीचे हैं या उससे ऊपर होते नहीं, हैं? मैनुअल जो है तकरीबन 15-20 हज़ार से ऊपर, 15-20 हज़ार की रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। और कंप्यूटराइज जो हैं वो तकरीबन 35-60 और उससे ऊपर रेंज चली जाती है, तकरीबन लाखों में चली जाती है इसकी अच्छा, रेंज। ये जो दरमियान में आपके पास पड़ा हुआ है, ये इसकी जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? ये ITC कहलाता है, इन द कैनाल हेयरिंग एड, ठीक है। ये भी इनविजिबल होता है थोड़ा सा, लेकिन नज़र आता है मामूली सा के कान में जिस तरह से आप लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं ICT और ये रिसीवर इन कैनाल RIC, ठीक है, जी जी, इसका कंपैरिजन आपको करने को कहूँ तो क्या होगा वर्सेस, यानी रिसीवर इन कैनाल? देखिए ये टेक्नोलॉजी न्यू है और इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, इसमें ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल जाती है। इस टेक्नोलॉजी में आप डायरेक्टली मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इसमें कुछ डिवाइसेस अटैच जो करनी पड़ती हैं, जिसके साथ फिर मोबाइल अटैच होता है डिवाइस लगा के। इसमें क्या होता है कि एप्पल फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन की ऑप्शंस आ चुकी हैं, तो यही आपका हेयरिंग एड ब्लूटूथ बन जाता है, ठीक है, ब्लूटूथ के तौर पे इस्तेमाल होता है। मुझे है कि ये जो दूसरा वाला है ना ITC, इसमें फ़ोन की बहुत इशू आते हैं, जब फ़ोन कॉल रिसीव करनी पड़ती है तो इसमें बहुत इश्यूज आते हैं। जी, कुछ मरतबा इसमें क्या होता है कि अगर कान के साथ फ़ोन को लगाया जाए तो विसल आ जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, ज़रूर तो सही ये कह रही हैं रिसीवर इन कैनाल में ये प्रॉब्लम सॉल्व है? जी, वो लाजमी पता है कि ब्लूटूथ बन गया है और वो फिर आपको डायरेक्टली वो उसी तरह आवाज़ आ रही जिस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलें, ये तो बहुत अच्छा आपने गाइड कर दिया कि इस वक्त जो है 2024 में अब रिसीवर इन कैनाल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये हेयरिंग एड जो है अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े सस्ते होंगे? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सस्ते होंगे या जो भी है। हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कि डॉलर की प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ये प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा कलीम सर, ये देखें, ये चीज़ तो अब तय है कि रिसीवर इन कैनाल जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब मसला ये होता है कि जैसे आपने कहा कि हेयरिंग लॉस के मुताबिक इसके रिसीवर्स चेंज हो जाते हैं, जी जी स्ट्रॉन्ग या माइल्ड जो भी जी, है, ठीक है। माइल्ड लॉस के लिए जो है वो एस रिसीवर यूज़ होता है और फिर मीडियम जो है मॉडरेट के लिए वो M रिसीवर होता है ठीक है। और स्वेयर लॉस के लिए जो है वो P रिसीवर यूज़ होता है और प्रोफाउंड में चले जाएं तो फिर वो HP रिसीवर या SP रिसीवर यूज़ होता है। क्या ये रिसीवर चेंज होने से इसकी प्राइस में तब्दीली आती है? इसकी प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आती है, ठीक है। आप वो तमाम चीज़ें जो रिसीवर आपको लगना है वो इसी कॉस्ट में शामिल होता है जो कि आपको प्राइस बताई जाती है। ये क्या फिर रिसीवर इन कैनाल की प्राइसेस सेम हैं या ये इसमें भी क्वालिटी आती है? देखिए इसमें भी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ आती हैं, ठीक है। इसमें असूलन होता है कि चैनल्स जो कि क्लैरिटी के साउंड की क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। आप जितने चैनल्स ज़्यादा करते जाएंगे उतनी ही साउंड की क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो हेयरिंग एड है कानों के लिए भी ज़्यादा इजी कंफर्टेबल है, क्योंकि ये अंदर जो है जैसे ये वाला जो हेयरिंग एड है ना, जैसे ये वाला, जी 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 जी, ये ऑब्वियसली हार्ड है, ठीक है, और ये कानों को ज़्यादा सख्त होगा। ये बहुत सॉफ्ट सी चीज़ है, तो ये क्या इसमें भी डिफरेंट पेशेंट्स के क्या रिव्यूज़ आते हैं इससे रिलेटेड? बिल्कुल डिफरेंट होता है इसमें, डिफरेंट इसको टिप्स कहते हैं और डिफरेंट टिप यूज़ हो जाती है डिफरेंट हेयरिंग लॉस के लिए, ठीक है। आप डूम्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं और भी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं इसके लिए आप, ठीक है।